कि सरकार से भी ये हमारी डिमांड है कि सिर्फ दिल्ली में नहीं, सेंट्रल गवर्नमेंट को ये लॉ लाना चाहिए। पूरे देश में ये केस होते हैं। पिछले साल सूरत में हमारे 23 भाई बहन मरे, ठीक है। पिछले साल हमारे मुखर्जी नगर में लोगों के आग के कारण लोग बच्चे कूदे, क्योंकि मौत नहीं हुई इसलिए मुद्दा नहीं बना, और आज ये मुद्दा बन रहा है। लोग अपनी रोटी सेकने आ रहे हैं पॉलिटिकल पार्टी वाले, और उसमें भी अपना ब्लेम गेम खेल रहे हैं ये लोग। और आज हमारा वोट बैंक नहीं है तो हमारी जान की कीमत नहीं है क्या? सिर्फ यहाँ पे कोचिंग की नहीं है सर, कोचिंग के अलावा यहाँ रूम की समस्या है, लाइब्रेरी की समस्या, ब्रोकरेज की समस्या है। जो बच्चा गांव से अपनी जमीन जायदाद बेच के आता है सर, वो कहाँ से ब्रोकरेज देगा? काम करते हैं हम, टेस्ट सीरीज लेते हैं, जितना अमाउंट रहता है उसमें कोई डिस्काउंट नहीं रहता। हमने टेस्ट सीरीज ली, वो एक डेट रहती है कि आपको इस तक देना है, उसके बाद वो खुद ही एक्सटेंड कर देते कि पेपर टफ आया था या पेपर अनसर्टेन था, हमने एक्सटेंड कर दिया आपकी टेस्ट सीरीज। फिर जब हम बोलते हैं कि हमें लिखने आना है कि चलो 2024 तक अगर हमारी एक्सटेंड हो गई, तो 2024 दिसंबर तक एक्सटेंड हुई है ना, तो हम बोल रहे हैं कि हमें लिखने आना है, तो उनका कहना है कि नहीं, हमने सिर्फ प्रीलिम्स तक के लिखी। कल में ये मेन प्राइमा फेसी एरिया है करके आप यहाँ पे इधर देख रहे हो। कल रात को मुखर्जी नगर पे जहाँ जो चीज़ बच्चे वहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं, मैं मुखर्जी नगर में 6 महीना 7 महीने रहा था। मैं वहाँ पे रह के ये ऑब्जर्व किया हूँ, वहाँ पे जो नाला है वो बारिश के मौसम में पूरा इवन क्रॉस करके आ जाता है। वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर घर घर में प्रॉब्लम है, सीलन आ चुका है पूरा आपके दीवार में। वहाँ पे बच्चे एक रूम में 6-7 लोग गरीब से बच्चे, यूपी बिहार से मोस्ट ऑफ द बच्चे वहाँ पे रहते हैं। वहाँ पे कल जो न्यूज़ में है कि अंडरग्राउंड में 4 कोचिंग का बेस चल रहा है। आप ये समझिए कि इस हादसे के बावजूद 4 दिन के बावजूद वहाँ पे बंद भी नहीं कर रहे लोग। प्रशासन तो छोड़िए, वो तो सुन ही नहीं रहा है। जो कोचिंग सेंटर के है ना, उन लोग तो थोड़ा सा आपने तो सुनना चाहिए। तरीके से आपके साथ काम करते हैं हम, टेस्ट सीरीज लेते हैं, जितना अमाउंट रहता है उसमें कोई डिस्काउंट नहीं रहता। हमने टेस्ट सीरीज ली, वो एक डेट रहती है कि आपको इस तक देना है, उसके बाद वो खुद ही एक्सटेंड कर देते कि पेपर टफ आया था या पेपर अनसर्टेन था, हमने एक्सटेंड कर दिया आपकी टेस्ट सीरीज। फिर जब हम बोलते हैं कि हमें लिखने आना है कि चलो 2024 तक अगर हमारी एक्सटेंड हो गई, तो 2024 दिसंबर तक एक्सटेंड हुई है ना, तो हम बोल रहे हैं कि हमें लिखने आना है, तो उनका कहना है कि नहीं, हमने सिर्फ प्रीलिम्स तक के लिखी। अरे आप मेंशन तो करो ना डेट की, प्रीलिम्स तक है, आपने बोला 2024, वो अंडरस्टूड है कि दिसंबर 2024 तक है। फिर हम बोल रहे हैं कि ठीक है चलो आप हमको लिखने नहीं आने दे रहे, हमारे पेपर्स तो हमें दे दो, तो उनका कहना है कि नहीं, हम पेपर्स भी नहीं देंगे। पूरी धोखाधड़ी कर रहे हैं। पैसा तो आपका चला गया। किसके पास जाएंगे, किससे बोलेंगे? क्योंकि सब सारे कोचिंग का यही हाल है। आप पुलिस स्टेशन में जाइए ना सर, कोई बात नहीं करेंगे, कोई नहीं सुनता है। जो प्रॉब्लम है, आप यहाँ पे बड़े दर के पैसा लेते हो, 1,80,000 1,70,000 करके एक आम आदमी से ले रहे हो, लेकिन अकाउंटेबिलिटी मामले में आप पूरा जीरो हो। आप ये बोल रहे हो कि कोचिंग हम प्रोवाइड कर देंगे, हो जाएगा। ये जो हादसा होने बाद आप कोई भी मेंस का बच्चे जो मेंस का ऑफिशियली लिख रहे हैं, कोई वो लोग अभी ऑनलाइन कुछ कर नहीं पा रहे, उनका टेस्ट सीरीज बंद हो चुका है, वो कोचिंग सेंटर सारे बंद हो, जबकि हादसे के बावजूद, दुखद हादसा के बावजूद अभी उनके पास पहुंचने के लिए कोई समाधान, कोई व्यवस्था है नहीं। कल मुखर्जी नगर की वो भीड़ भाड़ की सिचुएशन में डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर भी आए हुए थे, उनका भी वही जताना जरूरी था कि ये सिचुएशन बड़ा गंभीर है, जो कि इवन ऑनरेबल वाइस प्रेसिडेंट ने वहाँ पे भी मतलब जो आप देखे होंगे वहाँ पे भी बोले हैं, राज्यसभा में भी। तो इसको एक कंस्ट्रक्टिव, एक वे फॉरवर्ड मैनर में चाहिए कि सब यहाँ पे लोकल जो MLA है, MP है सर, वो लोग आना चाहिए, बैठ के बात कीजिए ना। और जो टीवी में भी बैठ के अभी राजनीतिक मोड़ ले रहे हैं कि आम आदमी पार्टी यहाँ पे सब यहाँ पे पसीना बहा के जो बैठे हुए भूखे नंगे, यहाँ पे कोई यहाँ पे राजनीतिक मामले बात नहीं करती है। चल रहा है, एक डेडिकेटेड डिस्कशन इस पे होना चाहिए सर। नेता सदन जो प्रधानमंत्री मोदी जी और लीडर ऑफ अपोजिशन, इस चीज पे डिस्कशन होना चाहिए। और ये सर क्या है, कोई रिपोर्ट नहीं है सर। कोई भी पॉलिटिकल पार्टी साथ देने नहीं आया, और वो सिर्फ यहाँ पे आए हैं 5 मिनट अपनी शक्ल दिखाई है कि हाँ राजनीति करने आए, कि हाँ भाई हमें बच्चों की फिक्र है। कोई फिक्र नहीं है, वो अपनी शक्ल दिखाने हैं, अपना पार्टी का पर्चा ले रहे हैं कि हाँ भाई हाँ। और क्या कहते हैं, ये सिर्फ इस एरिया का बात नहीं है, आप चाहे वेस्ट पटेल नगर चले जाइए या फिर शादीपुर चले जाइए, अभी भी जाओगे ना कि अभी भी लाइब्रेरी चल रही है। अगर आपको एग्जैक्ट जाएंगे और अगर जैसे ही उनको पता लगेगा ना, 1 मिनट के अंदर ना सब ताला मार के निकल जाएंगे सब। ऐसे किसी पॉलिटिकल पार्टी का कोई रिस्पॉन्सिबल लीडर नहीं जो इसका जवाब दे हो, कौन जिम्मेदार है इसका बच्चों की जाने का। एवरेज कोचिंग की यहाँ पे फीस 1.5 से 2 लाख रुपए है, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते। लाइट की मतलब इलेक्ट्रिसिटी की, वाटर की, फायर, कोई सेफ्टी नॉर्म्स नहीं है। अगर हम लोग कोचिंग वाले ऐसा कर देना कि बच्चों का इंश्योरेंस कर दें, कोई इस तरीके के सेफ्टी नॉर्म्स नहीं है, कोई ऐसे मेजर्स नहीं उठाए जाते जिससे बच्चों का लाभ हो सके और इन लोगों को नेक्सस से हम लोग बच सके। बहुत बुरा हाल है। अब आपके सरकार से क्या मांग रहे हैं इन सब घटनाओं? 3 मांगे हैं
सर एक तो सबसे पहले स्टूडेंट का ग्रीवेंस सेल होनी चाहिए यहाँ पे, ताकि लोग आके कमेटी बैठानी चाहिए, ताकि जो भी बच्चे को कोई भी प्रॉब्लम हो वो यहाँ पे आके बात कर सके, बोल सके, अपनी प्रॉब्लम डिस्कस कर सके। ठीक है सर, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये जो ब्रोकर्स का इन सब का माफिया ना सर, ये रेट सर डिसाइड करनी चाहिए सर। रूम में वेंटिलेशन नहीं है, ठीक है ना, वेंटिलेशन है। सर बेसमेंट में फ्लैट है, उसको 22 अगर सोचिए कोई बच्चा वहाँ पे रह रहा है, मान 3 या 4 लोग रह रहे हैं, पानी घुस जाएगा, कौन देखने का? रातों रात वहाँ भी हो सकती है सर, हो सकती है बिल्कुल। पूरे दिल्ली में सर भी हो सकती है। और बात सिर्फ यहाँ पे कोचिंग की नहीं है सर, कोचिंग के अलावा यहाँ रूम की समस्या है, लाइब्रेरी की समस्या, ब्रोकरेज की समस्या है। जो बच्चा गांव से अपनी जमीन जायदाद बेच के आता है सर, वो कहाँ से ब्रोकरेज देगा? ये 50% ब्रोकरेज मांगते हैं। 20,000 की रूम 5x5 के रूम में ये ठूस देते हैं, ऐसे कोई सुविधा नहीं देते। सर जो सो कॉल्ड फेमस टीचर हैं, चाहे वो अवध ओझा सर हो, चाहे विकास दिव्यकीर्ति सर हो, या कोई विजन के टीचर हो, कोई सर, हम रिक्वेस्ट है हमारी कि छोटे छोटे कोचिंग के टीचर आके बैठ, एक बार वो आके बैठ जाएंगे ना तो एक इम्पैक्ट पड़ेगा, क्योंकि उनकी हायर अथॉरिटी से एक पहुंच, एक पहचान है, तो हमारी बात पहुंचेगी जल्दी। समस्या सरकार से भी हमारी डिमांड है कि सरकार से भी हमारी डिमांड है कि सिर्फ दिल्ली में नहीं, सेंट्रल गवर्नमेंट को ये लॉ लाना चाहिए। पूरे देश में ये केस होते हैं। पिछले साल सूरत में हमारे 23 भाई बहन मरे, ठीक है। पिछले साल हमारे मुखर्जी नगर में लोगों के आग के कारण लोग बच्चे कूदे, क्योंकि मौत नहीं हुई इसलिए मुद्दा नहीं बना, और आज ये मुद्दा बन रहा है। लोग अपनी रोटी सेकने आ रहे हैं पॉलिटिकल पार्टी वाले, और उसमें भी अपना ब्लेम गेम खेल रहे हैं ये लोग। और आज हमारा वोट बैंक नहीं है तो हमारी जान की कीमत नहीं है क्या? सर मैं ये कहूँगा पार्लियामेंट से कि जो स्टूडेंट एरिया रेंट मॉडरेशन बिल है वो लेके आए, कि यहाँ पे जो स्टूडेंट ग्रीवेंसेस यहाँ पे जो रेंट कमिश्नर जितने भी बैठे हैं उनको लेके आए ना, कोई ऑफिस डेडिकेटेड ऑफिस यहाँ पे अलाउ होना चाहिए, ताकि हम जाके अपनी प्रॉब्लम। जो मेरे घर वाले हैं वो मेरे को दिन में 10 बार फोन करते हैं कि बेटा तू ठीक है ना, तुझे कुछ नहीं हुआ। मैंने कहा मुझे कुछ नहीं है, लेकिन मेरे जो भाई बहन है वो उनकी दिक्कत है। शिकायत इन अधिकारियों से भी है जो यही रह के पड़े हैं, वो इन समस्याओं को जानते हैं कि यहाँ पे किन किन समस्याओं का ये किया जाता है। और ये बात है कि यही जाके देश चला रहे हैं, और यहीं से आगे भी देश चलती रहेगी। लेकिन ये अधिकारी देश के लिए क्या कर रहे हैं, इन्हें भी तो होनी चाहिए ना। वैद्स ICS कोचिंग है एंथ्रोपोलॉजी की, अगर आप उनके यहाँ जाएंगे तो अपने कोर्सेज का नहीं बताएंगे, बेटा तुम पटेल नगर में क्यों रह रहे हो, शादीपुर में क्यों रहे हो, लक्ष्मी नगर में क्यों रहे हो, यहाँ के रहो, हम रूम दिलाते। अरे आप ब्रोकर थोड़ी हो, आप टीचर हो, आप वो वाली बात करिए ना। उनका कहना है कि पढ़ाई सिर्फ यहाँ पे पॉसिबल है, मैं नहीं दे सकता, हो सकता है ये भी ना दे पाए, बहुत सारे लोग नहीं दे पाएंगे, तो हम थोड़ा दूर शिफ्ट हो जाते हैं कि पटेल नगर, शादीपुर, मोती नगर कहीं भी जा सकते हैं। पर उनका ऐसा है कि तुम यहीं पे आके शिफ्ट हो, नेक्सस चल रहा है पूरा का पूरा। रीडेवलपमेंट की जरूरत है, पूरी की पूरी रीडेवलपमेंट की। पूरा माफिया चल रहा है। आप कोचिंग माफिया देख लीजिए, आप बिल्डिंग रेंट माफिया देख लीजिए, आप ब्रोकर माफिया देख लीजिए, तीनों का नेक्सस है, तीनों का नेक्सस है। इवन मैथ वाले भी मिले हुए हैं, तब सब मिलकर गेम चल रहा है, लूटने का गेम चल रहा है। इंसिडेंट्स इतने सारे यहाँ पे हो सकते हैं ना, वो तो एक ये हुआ तो हाईलाइट हुआ। यहाँ पे जितने 5th फ्लोर पे रूम्स है ना, पोंटा कैबिन्स या नॉर्मल वो प्लाईवुड के कैबिन्स बने हुए हैं, एक जगह भी अगर स्पार्क होता है पूरे वो कैबिन्स में इलेक्ट्रिसिटी और इलेक्ट्रिक्यूशन का खतरा हो जाएगा। और जितने प्लाईवुड वाले हैं ना, हल्का सा भी कोई भी चिंगारी उठा कोई नहीं बचेगा, वो पूरा फ्लैट के सारे लोग मर जाएंगे। लेकिन ना ब्रोकर्स को पड़ी है, ना ओनर्स को पड़ी है, ना किसी भी यहाँ के नेक्सस को पड़ी है। 18% GST हम लोग हर कोर्स के लिए दे रहे हैं, चाहे वो CSAT हो, GS हो, मतलब आप पूरा कैलकुलेट करो तो सिर्फ टैक्स आप 50-60 हज़ार रुपये दे रहे हो, अगर आप 2-2.5 लाख यहाँ पे कोचिंग में खर्च कर रहे हो तो। लेकिन उसके बाद भी जीरो फैसिलिटी यहाँ पे मिल रही है। सर अभी 10 मिनट में बारिश आने वाली है, आधे घंटे में आपको दिल्ली का पता चल जाएगा कि कितने ज्यादा डेवलपमेंट बना चुके हैं, कितना बढ़िया इंफ्रास्ट्रक्चर। आप आधा घंटा इंतजार करिए, सब पानी में होगा, सब साफ होगा। 4 साल से यहाँ पे हूँ, हर साल मैं यहाँ पे देखता हूँ वाजीराम के सामने पानी यहाँ तक होता है। मैं खुद कोचिंग से आना जाना ऐसे करके कर चुका हूँ, ये ई-रिक्शा वालों को पैसे देके तब हम लोग वो क्रॉस करते हैं पानी। लेकिन अभी तक एक जरा सा भी इम्प्रूवमेंट यहाँ पे नहीं हुआ। एक महीने पहले राउस IAS के जो हमारा भाई है उसने कंप्लेंट करी थी कि बहुत बड़ा इंसिडेंट हो सकता है क्योंकि बेसमेंट में पानी आ रहा है। अगर थोड़ा सा भी एक्शन ले लेते ना तो आज हमारे 3 से 4 लोगों की मौत नहीं होती। सर ये जो कहते हैं ना कि हमने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया, ये देखिए कहाँ है, कौन सा इंफ्रास्ट्रक्चर। अभी आप कह रहे हैं ना 10 मिनट में, आप रुकिए 10 मिनट, जैसे ही बारिश होगा आप देखिएगा आधे घंटे की बारिश में इतना पानी आ जाएगा। सिर्फ 10 मिनट रुकिए, आपको बारिश पूरा दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा कि कितना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट किया इन्होंने। बिल्डिंग्स देख रहे हैं कितनी अच्छी है, सामने रोड नहीं देखेंगे, कुछ भी सुविधा नहीं है स्टूडेंट्स के लिए। सर आप एक चीज़ को ब्लेम ही नहीं कर सकते ना, आप सिर्फ MCD को ब्लेम कर सकते हैं, ना सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट को, हर एक ग्रुप को आपको ब्लेम करना होगा ना। कोचिंग इंस्टीट्यूट्स वाले इस चीज़ पे प्रॉपर ध्यान देते हैं कि हमारे स्टूडेंट्स इतना पैसा दे के आ रहे हैं, लेकिन बेसमेंट में आप कुत्ते बिल्ली के जैसे उनको बैठा के। मैं वाजीराम मतलब अगर मैं नाम भी ले पाऊँ तो वाजीराम की क्लासेस मैं करता था 2019 में, झंडे वाले के पास होती थी।
1000 लोगों की कैपेसिटी थी बेसमेंट वाले कैंप उसमें कोचिंग सेंटर में 1000 लोग थे बेसमेंट में। अगर वहाँ कुछ ऐसा हुआ होता तो कितने लोग मरते? यहाँ 30-35 बैठे हुए थे ना, वहाँ 1000 लोग बैठे होते थे। सिर्फ एक एंट्री एग्जिट का पॉइंट होता था। तो इट्स नॉट अबाउट ओनली राउज IAS, ये सेम चीज़ वाजीराम में है, ये सेम चीज़ हर एक इंस्टीट्यूट में है और पूरा एक नेक्सस फॉर्म हो चुका है जिसका हम लोग सब ये हैं विक्टिम्स हैं। देखिए यहाँ पे स्टूडेंट्स जो हैं उन्होंने अलग अलग, अब यहाँ पे जो समस्याएं पैदा हो रही हैं उनके साथ किस तरह के बर्ताव किए जाते हैं। रूम रेंट की लेकर सबसे समस्या है और ब्रोकर को लेकर सबसे ज़्यादा समस्या है, और यहाँ पे कितना चार्ज लाइब्रेरी करती हैं, और बेसमेंट में लाइब्रेरी चला रहे हैं, ऊपर अपर जाओगे तो उससे ज़्यादा चार्ज हो जाता है, और अदर रूम रेंट का जाओगे तो वहाँ पे कई लोगों को एक जगह रहना पड़ता है। कितनी सारी समस्याओं का यहाँ पर स्टूडेंट जो है सामना कर रहे हैं, और प्रशासन के साथ जो है उनके कितनी बातचीत हुई है इसको आपने सबको देखा है। और ऐसी ही तमाम खबरें देखते रहिए और जुड़े रहिए लोक भारत से।